हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सभी कहानियाँ बालमन की पुस्तक की तीसरी कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है वैसे खूब आया मज़ा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हम बाहर कब जाएंगे? नन्ही चींटी ने माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, अभी नहीं। चीटा बोला, बच्चों, बाहर की दुनिया ही अलग है, बहुत बड़ी है। वहाँ हरियाली है, रोशनी है, जल है, कई बैरी भी हैं। एक नन्ही चींटी ने पूछा। बैरी? माँ बीच में बोल पड़ी, बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। अभी हमारा दल खाने का सामान लेने जा रहा है, तुम सब यहीं रहना। नन्ही चींटियां अंधेरे में ही दुबक गईं। एक सुबह चींटियों का दल भोजन की तलाश में बाहर निकला। चींटियों के बच्चे भी कई दिनों से बाहर जाने की सोच रहे थे। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया, फिर वे भी कतार में बाहर निकल गईं। भीतर तो अंधेरा था। आज पहली बार वे बाहर आई थी। वे सभी उजाला देखकर घबरा गईं। सबसे आगे चल रही नन्ही चींटी बोली, माँ ने बताया तो था, धरती के ऊपर सूरज की रोशनी मिलेगी। ये वही है, आओ, डरने की जरूरत नहीं है। वे चलती गई। एक बार फिर वे चलते चलते ठहर गई। कतार में सबसे पीछे चल रही चींटी ने पूछा, अब क्या हुआ? कोई बैरी तो नहीं है? कतार में चल रही किसी चींटी ने जवाब दिया, अचानक अंधेरा हो गया है। हर कोई सिर उठाकर यहाँ वहाँ देख रहा था। किसी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे, ये तो कोई पेड़ है। हम उसके सामने आ गए हैं, हमें रास्ता बदलना होगा। एक चींटी बोली, प्यास लग रही है। पेड़ पर एक मकड़ी थी। मकड़ी ने चींटियों के दल से कहा, तालाब बहुत दूर है, लगातार चलोगे तो भी 3 दिन बाद ही पहुंचोगे। यह सुनकर चींटियां परेशान हो गई। एक चींटी ने दूसरी चींटी से पूछा, अब क्या होगा? मकड़ी ने हौसला बढ़ाया, किसी तरह सुबह तक रुको, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी। एक मक्खी बोली, घबराओ नहीं, ऐसा करो, पेड़ की जड़ में चली जाओ, सुबह तक आराम करो। चींटियों के दल ने कतार तोड़ दी। वे पेड़ की जड़ों के बीच में बची जगह के भीतर चली गईं। सुबह हुई। मकड़ी का जाला ओस से लदा हुआ था। ओस की बूंदें जाले में लटक रही थी। मकड़ी ने आवाज लगाई, अरे बच्चों, उठो, आओ, अपनी प्यास बुझाओ। चींटियां जाले की ओर चल पड़ी। सबने अपनी प्यास बुझाई। मकड़ी ने विदा लेकर चींटियां वापस लौटने लगी। चींटियां चलते चलते वापस अपने बिल के पास पहुंच गई। बिल के पास चींटियों का दल उन्हें खोज रहा था। बच्चों को कतार में लौटता देख चींटियां खुश हो गई। नन्ही चींटियां दौड़कर बड़ों से लिपट गई और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हम सभी कहानी के अगली कड़ी में मुलाकात करेंगे एक नई कहानी से। उस कहानी का नाम है मुलाकात और बात। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।